60 साल बाद तोड़े गए ज्ञानवापी मस्जिद के बंद तहखाने और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई। मंदिर और इस मस्जिद के विवाद को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। एक बात सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि आज की यह स्टोरी हमें लिखकर भेजी है एक मुस्लिम व्यक्ति सलीम जी कुरैशी ने। सलीम जी ने हमें बताया कि उस समय ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत विवाद चल रहा था। वे रोजाना टीवी पर इससे जुड़ी खबरें देख रहे थे, परंतु वे लोगों की अफवाहों में नहीं आना चाहते थे। इसलिए सच का पता लगाने के लिए उन्होंने शाकिब खान की यासिर आलमगीरी पुस्तक पढ़ी, जिसके अंदर उन्हें पता चला कि सन 1669 में औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे और उसी ज्ञानवापी मंदिर के अवशेषों से औरंगजेब ने इस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। यह पूरा सच आलमगीरी पुस्तक में विस्तार से बताया गया था। चूंकि यह पुस्तक स्वयं एक मुस्लिम शख्स ने लिखी थी, इसलिए वो इस सच को झुठला नहीं सकते थे। सलीम जी एक सच्चे मुसलमान हैं और वे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यह सच जानने के बाद उनके अंदर हिंदुओं के प्रति बहुत संवेदना जागी। सलीम जी ने हमें बताया कि जो जिसका है वो उसे मिलना चाहिए और कुरान में लिखा हुआ है कि कब्जा की हुई जगह पर नमाज स्वीकार नहीं की जाती। इसी बीच कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में 3 दिन का सर्वे कराने का आदेश दिया। सलीम जी एक एक खबर को अच्छी तरह से सुन रहे थे और जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो उसने सलीम जी की पुस्तक में पढ़ी उन बातों को सच्चाई में बदल दिया। रिपोर्ट के अंदर ये दावे किए गए थे कि मस्जिद के अंदर कई हिंदू कलाकृतियां मौजूद है, परंतु सलीम जी उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते थे। इसी के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति जी ने यह दावा किया कि इस मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसके अंदर बहुत बेशकीमती खजाना मौजूद है और ये खबर सुनकर वो भी बहुत हैरान हो गए, परंतु वो ये सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जिसके लिए वो बनारस के लिए रवाना हो गए। और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुंचते से ही उनका दिमाग पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि वहां पर एक चौखट लगी हुई थी जो पूरी तरह से हिंदू सभ्यता के साथ जुड़ी हुई थी। जब वे ज्ञानवापी मस्जिद के थोड़ा और अंदर पहुंचे तो वहां के खंभों पर पान के पत्ते व कमल के फूल के निशान थे। साथ ही में इसके थोड़ी सी दूरी पर शेषनाग की एक मूर्ति पड़ी हुई थी, जिसमें उनके फन साफ नजर आ रहे थे, परंतु वो मूर्ति टूटी हुई थी। जब सलीम जी थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें वहां पर घंटे के निशान दिखे, त्रिशूल के निशान दिखे, जो यह दावा कर रहे थे कि साकिब खान ने अपनी पुस्तक यासिर आलमगीरी में जो भी लिखा है वो एकदम सत्य है। जिसके बाद वो उस वजू खाने में पहुंचे जहां पर शिवलिंग नुमा आकृति मौजूद थी, परंतु उसे चारों ओर से सील किया हुआ था। वे मस्जिद के निचले भाग में पहुंचे जहां पर एक तहखाना बना हुआ था। उस तहखाने के ऊपर ताला जड़ा हुआ था। वो समझ चुके थे कि जरूर इस तहखाने में ऐसा राज मौजूद है जो इस पूरे विवाद का हल करवा सकता है। सलीम जी ताला खोलने में माहिर थे। उन्होंने चुटकियों में वो ताला तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वहाँ बहुत सारा अंधेरा था, परंतु हीरे जवाहरात की चमक उनकी आंखों पर पड़ रही थी। वो इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते थे, परंतु वो समझ चुके थे कि जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति जी कह रहे थे कि इस मंदिर के तहखाने में खजाना है, वो बात 100% सत्य है। जिसके बाद सलीम जी मस्जिद के बाहर आ गए। वे सच किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं के संप्रदाय के लोग
उन्हीं के दुश्मन बन जाते। परंतु आज हमारे इस चैनल के माध्यम से सलीम जी ने अपने आंखों देखी सभी घटनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।